बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपको बताएंगे कि जो जुडिशल कमीशन एक तश्कील दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम ऑडियो लीक्स की जांच पड़ताल, उनकी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए उसका एक तरह का आज पहला इजलास हुआ है, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए हैं। और आज ही की खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की है कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये आर्टिकल 209 की वायलेशन है और ये जो ऑडियो लीक्स के ऊपर एक फ़ैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इस जुडिशल कमीशन के ज़रिए से मौजूदा ये जुडिशल कमीशन जिसमें 3 जज साहिबान हैं, एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि चीफ़ जस्टिस होंगे अगले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब बंदयाल साहब का टेन्योर ख़त्म होगा, दूसरे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तीसरे चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। तो पीटीआई ने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि ये जो जुडिशल कमीशन है आर्टिकल 209 की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों बातें जो हैं उस पर मैं अपना तजिया आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ये बोला है जुडिशल कमीशन में कि इस कमीशन में किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जिसमें वो कह रहे हैं कि कार्रवाई किसी भी सिटिंग जज के ख़िलाफ़ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकता है। वो कह रहे हैं कि कमीशन में हम किसी जज के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं कर रहे, ना करेंगे। आगे वो कहते हैं कि कमीशन ने ऑडियो लीक्स की कार्रवाई पब्लिक करने का भी ऐलान किया। दूसरा ये कि जिनसे मुतल्लिक कार्रवाई करनी है इनमें 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी हैं, ज़रूरत पड़ी तो कमीशन लाहौर भी जा सकता है। ये बात करें उस ऑडियो लीक्स की जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा और जो वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी बेगम साहिबा एहलिया जो हैं, इन दोनों ख़वातीन के दरमियान हुई थी, जिसमें चीफ़ जस्टिस का ज़िक्र आया था और जस्टिस मुनीब अख्तर का ज़िक्र आया था। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ने जो कार्रवाई करनी है इसमें इंक्वायरी में 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल हैं जिनसे इंक्वायरी की जा सकती है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो कमीशन लाहौर भी जा सकता है। फिर अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको ऑडियोज़ के हवाले से हिदायत की है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि अगर कोई शख्स जिनके मुतल्लिक मुबैना तौर पे ये ऑडियोज़ हैं वो ये इनकार करता है कि ये उनकी नहीं है या फिर ये टेम्पर्ड है या डॉक्टर्ड है, तो उस हवाले से फॉरेंसिक्स जो उसके हैं वो करवाने के लिए जो मुतल्लिका एजेंसी है उसको हिदायत जारी की जाए। ये अटॉर्नी जनरल को कहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। फिर ये कि हक़ाइक़ के तयन के लिए ये जुडिशल कमीशन कायम किया गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत नहीं होगी, सिर्फ नोटिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि समन भी ना करें। जिन लोगों से भी इंक्वायरी करनी है उनको नोटिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको समन ना किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो सारा हुकूमत ने केस खड़ा किया ना जिसके लिए जुडिशल कमीशन, आपको पता है कि कुछ ऑडियो लीक्स सामने आई थी। एक तो वो जो कि एक वकील और सहाफ़ी के माबैन थी, फिर एक वो जिसमें साबिक चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब गुफ्तगू कर रहे थे ख्वाजा तारिक रहीम से, फिर एक वो जिसमें मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की सास साहिबा थी और उनकी दोस्त जो कि ख्वाजा तारिक रहीम एक सीनियर वकील है उनकी एहलिया, उन दोनों के माबैन जो गुफ्तगू थी वो सामने आई थी। फिर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात के हवाले से भी एक ऑडियो लीक है, उसके ऊपर भी इसमें मेरे ख़्याल में इंक्वायरी होगी। फिर एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उनकी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक सामने आई थी। परवेज़ इलाही साहब की एक वकील साहब के साथ मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें मोहम्मद ख़ान भट्टी के हवाले से बात हो रही थी जो सेक्रेटरी थे परवेज़ इलाही साहब के पंजाब असम्बली में। तो इस साल में जितनी भी ऑडियो लीक्स आई हैं ना जी, ये जो जुडिशल कमीशन इस हुकूमत ने तश्कील दिया है उसमें उनका बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा यह है कि जितनी भी ऑडियो लीक्स इस साल में, क्योंकि इस साल में इन्हीं लोगों के ऑडियो लीक्स आई हैं, क्योंकि हुकूमत के बंदों की तो ऑडियो लीक्स इस साल में कोई आई नहीं और मेरे ख़्याल में आनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हुकूमत उनकी है और बाकी सारे मामलात उनके ठीक जा रहे हैं अपने हिसाब से, तो उनकी तो ऑडियो लीक्स नहीं आएंगी। तो जिन लोगों की आई हैं, ये जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है कि उसके ऊपर तहकीकात हों और फैक्ट फाइंडिंग हो कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये दुरुस्त हैं या ये गलत हैं।
अच्छा, अब जो पीटीआई कह रही है वो ये कह रही है कि ये आर्टिकल 209 में मुदाखलत है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत है, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स मुबैना तौर पे जज साहिबान के हवाले से हैं या जज साहिब की हैं, वो जो है सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है और उसमें ये कोई जुडिशल कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। और आर्टिकल 209 भी यही कहता है कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी पाकिस्तान की और उसके अंदर चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होंगे। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मुलेशन है जो मैंने आपको बता दी है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करता क्या है? वो करता ये है कि जब कोई भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आती है किसी जज के हवाले से, तो वो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये बात साबित हो जाए कि जो मुतल्लिका जज साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है उससे ये साबित होता है कि ही इज़ बीन गिल्टी ऑफ अ मिसकॉन्डक्ट, यानी कि उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट के वो मुर्तकिब हुए या फिर मेंटल या फिज़िकल उनकी इनकैपेसिटी है कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे किसी माजूरी की वजह से एज ए जज वो काम नहीं कर सकते, या फिर वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब साबित हो रहे हैं, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक रिपोर्ट बना के सदर पाकिस्तान को भेजता है और सदर पाकिस्तान जो है वो फिर उस रिपोर्ट को देखता है। एंड इफ़ आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर The council reports to the president that it is of the opinion, यानी कि इंक्वायरी करने के बाद अगर काउंसिल प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट करे कि काउंसिल की राय में ये जो कंप्लेंट है मुतल्लिका जज के ख़िलाफ़, इसमें जज साहब जो हैं वो इनकेपेबल हैं ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ या फिर वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर द प्रेसिडेंट जो है दैट और वो ये कह दे कि रिमूव कर दिया जाए जज साहब को अपनी पोस्ट से, द प्रेसिडेंट में रिमूव द जज फ्रॉम द ऑफिस, फिर प्रेसिडेंट जो है वो जज साहब को ऑफिस से रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहा है वो ये कह रहा है कि जज साहब के ख़िलाफ़ जो फोरम है प्रोसीड करने का वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो ये जुडिशल कमीशन इसके ऊपर क्यों बन गया, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है आर्टिकल 209 के मुताबिक। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कह रहे हैं कि ये जो कमीशन है ये जज साहिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के लिए बैठा है, कुछ हक़ाइक़ सामने लाने के लिए बैठा है, और वो हक़ाइक़ सिर्फ सामने लाए जाएंगे और एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि जी कोई कार्रवाई ना हो रही है ना होगी। अगर तो बात यहाँ तक ही है, जैसे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि जुडिशल कमीशन इसलिए बना है क्योंकि कुछ हक़ाइक़ को सामने लाना है और जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो दुरुस्त हैं या मन घड़त हैं, और फिर उस चीज़ को सामने इस्टेब्लिश करना है, फैक्ट फाइंडिंग करनी है, तो फिर तो मतलब कि उनका ये आर्ग्यूमेंट यहाँ तक दुरुस्त है कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन के थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इस हद तक तो हो सकती है कि आप फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, आप हक़ाइक़ को सामने लेकर आते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब ये रिपोर्ट बन जाएगी और सामने आ जाएगी और जिन भी ऑडियो लीक्स के हवाले से आ जाएगी, वो तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस साल में जो ऑडियो लीक्स सामने आई हैं और वो टारगेट कर रही हैं अपोजिशन को या फिर अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को या फिर कुछ जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में जिनका अपोजिशन से कोई ताल्लुक़ है नहीं। तो इस रिपोर्ट की रोशनी में आई सी एवरी रीज़न दैट दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू फाइल अ कंप्लेंट इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एज़ वेल कि जी ये देखें जुडिशल कमीशन बनाया था, ये उसकी रिपोर्ट है, ये हक़ाइक़ हैं, ये मामलात सामने आए हैं, ऑडियो फ़लाने शख्स की थी, हमारी नज़र में उसके फोरेंसिक्स हो चुके हैं, तो ये उसी की ऑडियो थी, वो ये कह रहा था और ये हमारा कंक्लूजन है, ये कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हक़ाइक़ ही हैं। वो इतना भी कह देंगे ना तो बाकी काम फिर हुकूमत ख़ुद कर लेगी, फिर वो हुकूमत ख़ुद करेगी और वो फिर इस रिपोर्ट की बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट दाखिल करेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो मुझे समझ आ रहा है इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। वो ऐसे होगा जी मेरे ख्याल में, क्योंकि बंदयाल साहब की रिटायरमेंट हो रही है सितंबर में और सितंबर के बाद फिर नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ठीक है जी, ईसा साहब वहाँ पर बैठ जाएंगे।
तो अगर तब तक सिर्फ इतना ही काम कर लिया जाए, हुकूमत की जो स्ट्रेटजी मुझे समझ आ रही है कि जी ये जुडिशल कमीशन के तहत इंक्वायरी करके रिपोर्ट रख दी जाए, और फिर क्योंकि चीफ जस्टिस हेड करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो अभी तो मौजूदा चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, और ये जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है पीटीआई की तरफ से, हो सकता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इसके ऊपर कोई बेंच बनाकर इसको अलाउ भी कर दें और कह दें कि जुडिशल कमीशन जो है ये कानून के मुताबिक नहीं है और आर्गूमेंट दुरुस्त है पीटीआई का। मिसाल के तौर पे अगर तो ये कर देती है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, मौजूदा चीफ जस्टिस कमीशन की इस कार्रवाई को रोकने का कोई हुक्म सादर कर देते हैं, तो भी मुमकिन है कि यह कार्रवाई वक्ती तौर पे रुक जाए, लेकिन वो भी एक मखसूस मुद्दत के लिए रुक सकती है, क्योंकि वंस जस्टिस उमर अताब बंदयाल रिटायर्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट or as a judge of the as a chief justice of the Supreme Court, so the next in line is काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो अगर तो अभी फ़िलहाल पीटीआई की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट अलाउ करके इसको रुकवा भी देती है, तो ये मामला यहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। उस वक्त तो फिर फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि अभी इस कमीशन को इन हालात में हेड करने के लिए तैयार हैं, तो जब वो ख़ुद चीफ जस्टिस होंगे तो फिर तो उन्हें कोई नहीं रोकने वाला होगा सर्टनली, तो फिर वो इस रिपोर्ट को बना भी सकते हैं, और फिर इसी रिपोर्ट की बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होकर, जिसको हेड उस वक्त फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे होंगे सितंबर के बाद, कोई जज जो है उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई फाइंडिंग भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ अब जो आर्ग्यूमेंट है कि ये जो जुडिशल कमीशन है, ये जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, तो थेरेटिकली स्पीकिंग, लीगली थेरेटिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसी के पास इख्तियार है किसी सिटिंग जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता। उस मामले पे जुडिशल कमीशन बन सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट एक है, वो पॉइंट ये है कि जुडिशल कमीशन की बुनियाद में क्या है। अगर तो जुडिशल कमीशन की बुनियाद में मिसाल के तौर पे सिर्फ मेरिट है, मिसाल के तौर पे मुबैना ऑडियो लीक्स का ताल्लुक सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं है, या सिर्फ मुबैना ऑडियो लीक्स का ताल्लुक जो है उन ऑडियो लीक्स के ज़रिए सिर्फ एक सेगमेंट को टारगेट नहीं किया जा रहा, और ओवरऑल पूरा मेरिट पे जितनी भी लीक्स आई हैं उन सबको जो है जुडिशल कमीशन में इंक्वायर किया जा रहा है, फिर तो उसका मेरिट समझ आता है। लेकिन अगर चंद ऑडियो लीक्स को ही टारगेट किया जाता है और सिर्फ उन्हीं ऑडियो लीक्स के हवाले से, और बाकी ऑडियो लीक्स जो कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जाती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो फिर इसके मेरिट जो है उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं और उठेंगे और क्वेश्चन मार्क रेज होगा। पहली बात यह है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, और वो एक लीगल पॉइंट है, कि किसी भी ऐसी बुनियाद पर जो कि जिसकी बुनियाद में लाकानूनियत हो या गैर कानूनी कोई चीज़ हो, एक कानूनी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑडियो लीक्स हैं, सबसे पहला मेरे ख्याल में इस जुडिशल कमीशन के जो TORs होंगे, अभी सामने नहीं आए, सामने आए तो हमें पता लग जाएगा, क्या वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये लीक्स हुई कैसे हैं और किसने की हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो ये कानून के मुताबिक हुई हैं, जो कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कानून में एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है और उस प्रोसीजर के तहत लीक्स और सर्विलेंस हो सकती है, अगर तो ये उसके मुताबिक हुई हैं तो फिर तो ठीक है। अगर उसके मुताबिक नहीं हुई हैं तो पहला सवाल यहीं से उठ सकता है कि जी इसके ऊपर कानूनी तौर पे कोई इंक्वायरी हो सकती है जो एविडेंस हासिल ही गैर कानूनी तरीके से किया गया। तो ये भी बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से चीज़ें क्लियर होंगी। ये अभी तक की कार्रवाई है, इस हवाले से मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ। दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।